तो हे गाइस, राम राम मेरे भाइयों। तो कैसे हो? स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम अपने इंडिया गेट पे आए थे। मैंने अभी ज्वाइन किया है, अभी ड्यूटी कल से। वो मैं गांव चला गया था तो मेरी ड्यूटी से निकाल दिया था मेरे सर ने। और वहाँ का जहाँ मैं अंडरपास में काम करता था वहाँ पे ना तो मेट्रो की लाइन निकल रही है, तो इसलिए वहाँ का काम मेरा बंद हो चुका है। तो इसलिए मेरे को हटा दिया था, यानी 10 दिन हो गए थे मेरे को। तो फिर मैं गांव में था, तब शादी में गया था, दोस्त की शादी में। तो आप मैंने वीडियो डाल रखी है वो शादी वाली, तो आप जाके देख सकते हो उसको। तो फिर मैं गांव में था और फिर मेरे को ना चेताम ने कॉल किया था कि भाई तू यहाँ पे कब आ रहा। मैंने कहा उससे भाई मैं सुबह सात तारीख को बैठ रहा हूँ, यानी सुबह निकलूँगा 6 तारीख को मैं घर। तो कब आएगा भाई यहाँ पे दिल्ली? तो मैंने बोला चेताम से भाई मैं 7 तारीख को आऊँगा, 8 को ज्वाइनिंग कर लूँगा ड्यूटी। से बोलने लगा भाई मत आइयो। नहीं, क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी चली गई भाई। मैंने कहा अच्छा मेरी ड्यूटी चली गई है? तो मैं काफ़ी शौक हो गया मैं अचानक से। तो फिर मैं सोचना क्या करूँ। जब मैंने नहाया था, खाना खाने वाला था, तो मैंने ऐसी बात सुनी तो मैंने खाना छोड़ दिया और फिर एकदम से मतलब डिप्रेशन में आ गया। और फिर मैंने खाना नहीं खाया और फिर क्योंकि मतलब खाना ही क्या ही खूब था फिर मेरे पे। फिर बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मतलब मेरी ड्यूटी चली गई। तो मैं काफ़ी सोच में पड़ गया था। तो मैंने सब लोगों ने वहाँ पे घर पे तो रोहित के मम्मी पापा ने सब ने बोला यहाँ पे खाना खा लो, क्यों नहीं खा रहे हो? तो मैंने बताया अपनी प्रॉब्लम, भाई मेरी ये है प्रॉब्लम। तो थोड़ा भी मेरे को ना अजीब सा लग रहा, तो इसलिए मेरे को भूख नहीं लग रखी है अभी। मेरे को भूख आ जाएगी तो मैं खाना खा लूँगा। और फिर मैं काफ़ी सोचने लगा, फिर मैं सो गया था। फिर उठा मैं 12 बजे। तो मैंने तो छोड़ो। तो फिर मैं गांव रुक के आया था मैंने, यानी 8 9 3 शायद मैं रुक के आया था गांव। 8 को रुका था, यानी 10 को आया था मैं यहाँ पे। क्योंकि मेरी जॉब नहीं थी, ड्यूटी छूट गई थी, इसलिए मैं नहीं आया फिर मैं दिल्ली यहाँ पे। तो फिर मैंने अपने मन से सोचा फिर क्यों मैं अपनी जॉब के लिए और उधर नहीं सही तो फिर और कहीं। फिर मैंने फिर दिल्ली आ गया था मैं 10 को। तो मैंने बात वगैरह की है। फिर मैंने रही जीजा को कॉल किया, उन्होंने बताया कि नहीं मिल सकती। मैंने तो इस जगह बता रहे हैं जो काम, तो वहाँ यहाँ से दूर पड़ रहा था मेरे को, तो इसलिए मैंने मना कर दिए थे। LNT की बात कर रहे थे वो, यहाँ पे क्या होती गैती फावड़ा वगैरह ये सब चलाना पड़ता है दिन में। तो वहाँ पे वही सैलरी मिल रही थी। मैंने सोचा कि बढ़ा के देंगे तो फिर हम कर लेंगे काम। बढ़ा के नहीं दे रहे थे, वो दे रहे थे 15 में काम नहीं चलने वाला, तो इससे अच्छा तो वो बैठने वाला ठीक था। तो मैंने और कहीं देखा, ट्राई किया, मतलब फिर ट्राई किया था अमेजोन स्टोरेज में किया था। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी दूर पड़ा था। मम्मी पापा गुस्सा होते, नाइट में बता रहे थे कि नाइट में काम, तो नाइट में आ सकते हो तुम ड्यूटी करने यहाँ पे। यानी वहाँ पे थी 17 थी ड्यूटी, और बाकी जो एक भी अपनी हाजिरी वगैरह निकटे अच्छा परफॉर्म से देंगे हम, वहाँ पे काम वाम वगैरह करेंगे अच्छे से, तो वहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा देंगे वो, यानी 18,000 की थी वहाँ पे बात। तो फिर और PF भी था उसमें, SIPF था। तो वहाँ पे मैंने मना कर दिया था और फिर वहाँ पे मैंने हाँ बोल दी थी। फिर मैं जाने लगा था मैं ड्यूटी को शाम को, यानी वो शाम को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक जाना था। 7 बजे तक करनी थी ड्यूटी। तो पापा को मैंने बताया ये सब, तो पापा बोलने लगे मैं चलो बताता हूँ। तो पापा उस रास्ते से गुजरे हैं, तो पापा बोलने लगे कि मैं जाने लगा उस दिन रात में। तो पर पापा बोलने लगे नहीं जाना है, और वहाँ पे कंगले वगैरह घूमते हैं तो उनका डर है। तो फिर मैं अकेला ही था और मेरे साथ कोई नहीं था, इसलिए फिर मैंने भी चलो कोई नहीं, मैंने बात की 1 2 लड़कों से, तो वो बोले कि नहीं वहाँ पे सही जगह नहीं है और पापा तुम्हारे सही बोले, तो पापा की बात मान लो आप। तो मैंने पापा की बात मानी है। तो फिर उसी दिन आया था। फिर सुबह की टाइम आया, फिर सर का मेरे फ़ोन, जहाँ पे मैं ड्यूटी करता था अंडरपास में, तो वहीं पे तो उन्हीं सर का फ़ोन आया। तो वो सर बोलने लगे कि रामकिशन एक बार मुझसे मिलो, कुछ काम बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने ठीक है सर, मैं सुबह यानी शाम को आता हूँ। फिर मैं शाम को गया था। तो फिर शाम को बोलने लगे वो
यानी आज 14 तारीख को गए थे हम। 14 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, यानी दिन में चले गए थे हम। कल फ़ोन आया था और फिर यानी 13 तारीख को फ़ोन आया था। 14 को मैं मिलने गया था सर से। फिर सर बोलने लगे और रामकिशन क्या हाल चाल है। मैंने कहा बढ़िया है सर बस। और फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसी ऐसी बात थी और आपने मेरा काम छुटवा दिया। तो सर बोलने लगे मुझे क्या शौक़ है, मुझे भी लग रहा था बुरा कि मेरे बंदे यहाँ पे काम वगैरह करते थे, अच्छा ठीक ठाक देखते थे अंडरपास वगैरह, और उन्हीं का काम छूट गया। तो उन्हें भी मतलब बुरा लग रहा था। तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला सर से। फिर सर बोलने लगे तो ऐसा करो तुम नाइट में कर लोगे। मैंने कहा हाँ कर लूँगा, मैं नाइट में कर लूँगा सर, एक बार मुझे मौका दे दो एक बार और। तो फिर बोले मैं कि मौका देने का। फिर सर बोलने लगे कि मौका देने का क्या है बताऊँ, तो मुझे काम तो बहुत सारे पड़े हैं लेकिन वहाँ पे ना बंदे फिट हो रखे हैं और फिर मैं कामों पे ध्यान नहीं देता। तो फिर ऐसे बोलने लगे सर। मैंने बोला ठीक है सर हम आ जाएंगे। फिर कब से आ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे हम ड्यूटी वगैरह। तो सर बोलने लगे तुम आज शाम को आ जाओ। फिर 14 तारीख को, यानी 14 तारीख को गए थे हम मिलने सर से, तो 14 तारीख को आ जाओ मिलने। तो सर वो बोलने लगे ठीक। मैंने बोला फिर सर से ठीक है मैं आ जाऊँगा, 14 तारीख को आ जाऊँगा शाम को। फिर मैंने कल से ड्यूटी ज्वाइन की। फिर मैंने आज से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया बनाना फिर से। और मेरे को अभी तसल्ली मिली हुई है कि मतलब अभी तसल्ली मिली है मेरे को जॉब मेरी वापस मिल गई। तो मैं इंडिया गेट, यहाँ पे इंडिया गेट है बिल्कुल, देखो मेरे पास में इंडिया गेट पे ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। ये देखो किनाल है, नहर वगैरह। मैं बहुत खुश हूँ अब पहले से, क्योंकि मैं जब से मेरा काम छूटा है, जब से मैं टेंशन वगैरह ले रखा था और घर की प्रॉब्लम वगैरह बहुत ऐसी बहुत सारी हैं जो जिसके बाद जॉब वगैरह नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कहीं से पैसे नहीं आ रहे वो बंदे के पास, तो उसे पता है क्या लगता है क्या करे नहीं, बहुत फिर वो डिप्रेशन में हो जाता है एकदम ही से। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं अभी बीच में बंद कर दिया था मैंने ब्लॉग बनाना, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। मुझे अब अच्छा लगने लगा कि मेरे सर ने सुन ली मेरी बात, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ऐसे सर सबको मिले जो मतलब एक गरीब इंसान की प्रॉब्लम समझ सकते हैं वो। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ उन लोगों से, मतलब अपने सर से। बहुत बहुत अच्छे हैं मेरे सर, तो ऐसे सर सबको मिले। ठीक है, तो मैं देखो मैं इंडिया गेट पे आता और यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना होता, बस जो मौसम आ गया, बारिश का टाइम आ गया, तो मुझे अपने अंडरपास के पास रहना। जो अंडरपास है ना, जो देखो ये दिखा सकते हैं आप हम आपको, ये देखो अंडरपास, ये सामने अंडरपास है ये। तो यहाँ पे जो मौसम बिगड़ जाएगा ना, यानी बारिश वगैरह होने लगेगी, तो यहाँ पे मुझे मोटर वगैरह चलानी है ताकि पानी न भर सके अंडरपास के अंदर। तो मोटर चला देंगे तो पानी नहीं भरेगा, मोटर द्वारा पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, गंदे नाले में जाएगा इधर का पानी। तो ये था, यही काम है मेरा। और फिर अभी तो मैं बाहर लेटा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को अंदर मच्छर वगैरह काटेंगे, तो मैंने बाहर अपना ये रखी पानी की बोतल और मेरे बैग, यहाँ पे मैं बिस्तर डालता हूँ, बढ़िया सोता हूँ आराम से। और आप ऐसे जॉब हाँ ठीक है मेरे लिए, क्योंकि ना मैं ऐसे सर ने बोला था कि अभी तुम रात में कर लो, फिर सीज़न निकल जाएगा ना ये, तो फिर आपको जहाँ शिफ्ट थे वहीं शिफ्ट कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर और कहीं देखते हैं। ठीक है, तो मुझे यही कहना था, जो मेरी परेशानी थी ना, वो परेशानी मेरे सर ने समझ ली। तो आप एक बार, और मैं रात भर रहूँगा यहाँ पे, यानी 10 बजे से आ गया था और यहाँ पे रहूँगा सुबह 6 बजे तक रहूँगा। 6 बजे से मैं चला जाऊँगा अपने घर, यहाँ पे अपने रूम पे चला जाऊँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहूँगा मैं पूरा दिन। इंडिया गेट, यहाँ पे इंडिया गेट है बिल्कुल, देखो मेरे पास में इंडिया गेट पे ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। ये देखो किनाल है, नहर वगैरह, पानी भर रखा है जिसमें, ये देखो। ठीक, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखो लाइट वगैरह लग रखी है, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे चेतराम भी है मेरे साथ, चेतराम भी काम करता है, तो मुझे इतना अकेला महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ना मेरे साथ चेतराम करता है। चेतराम उस वाले अंडरपास में काम करता है, वो सामने वाला अंडरपास है, और मैं इस वाले में करता हूँ। वो 3 होता है जो जिसमें अंडरपास में काम कर रहा है चेतराम, वो 3 वाला है अंडरपास, 3 साइड वाला, और जो जिसमें मैं कर रहा हूँ वो 4th है।
फिर इन दोनों में मैं काम करता हूँ, मतलब मैं ही करता हूँ इस 4th वाले में, और फिर वो चेतराम करता है 3 वाले में। तो यही मतलब हम दोनों का काम है, मतलब रात भर रहना। अभी तो मौसम ठीक ठाक लग रहा है वैसे, ठीक है। और तो फिर तुम्हें और कुछ दिखाते हैं जो नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि यहाँ पे लाइट बंद हो गई है। वो ऐसे तिरंगा जैसे, जी मैम, तो मुझे एक वो पुलिस वाली मैम आई थी, तो मुझे पूछने लगी मेरे से कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम परमिशन लेके आए हो या फिर मतलब काम करते हो। मैंने मैम से बोला मैम मैं काम करता हूँ, मेरा आई कार्ड ये है, ये देखो आई कार्ड, ये मेरा, ये देख सकते हो, ये आई कार्ड है मेरा, जो बन रखा हमारी मतलब ड्यूटी का बन रखा, जो हम ड्यूटी करते हैं, तो उन्हीं की कंपनी की तरफ से दिया हुआ हमें ये कार्ड वगैरह। तो हम देखो मतलब मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, तो यहाँ पे जैसे इंडिया गेट पे जल रखी है ना बड़ी तिरंगे वाली लाइट, तिरंगे वाली लाइन है, ये देखो तिरंगा बन रखा। ऐसे इधर भी बन रखा था तिरंगा, जो यहाँ पे फुब्बारा है, ये बड़ा वाला फुब्बारा, जो मतलब पानी ऊपर से फेंकता है, मतलब काफ़ी सुंदर लगता है मतलब देखने में नाइट के समय पे। दिन में तो जैसे बंद वगैरह पड़ा रहता है इस पर, इसकी लाइट वैसे बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे अब 11 बजने लगे, 11 का समय हो गया। यहाँ पे इंडिया गेट पूरा शून्य हो गया, और इंडिया गेट बंद हो जाता है 10:30 बजे बंद हो जाता है पूरा। अभी तो 11 बजे फिर लाइट बंद हो जाती है, 11 बजे के बाद फिर 10-10:30 बजे इंडिया गेट बंद हो जाता है। यहाँ पे फिर 9 बजे या 10 बजे तक लगभग होने लगता है बंद, 10:30 बजे तक पूरा क्लीन कर देते हैं यहाँ का जो मैदान वगैरह, जो इंडिया गेट का एरिया है सारा खाली कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसा है, और फिर वो हो जाएगा 12 बजे तक हो जाएगा। फिर इंडिया गेट के बाहर है जो मतलब उधर देख सकते हो, वो वाहन चल रहे हैं सामने, वो वाहन चल रहे हैं, वो रोड निकल रखा, तो उसके उस तरफ का एरिया वो मतलब 12-1 बजे तक खाली होता है। तो ये है मतलब मैं सुबह दिखाऊंगा, और सुबह कितनी ज़्यादा भीड़, सुबह खुल जाता है, यानी 6 बजे खुल जाता है, ये सुबह 5 बजे खुल जाता है फिर ये इंडिया गेट का पूरा एरिया। चलो ठीक है, तो मुझे यही कहना था, मैंने बता दिया। और चलो फिर कल से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अपना, जो पहले बनाते थे अब वही फिर से हम बैक हो गए हैं। वेलकम बैक टू माई स्टोर, ठीक है, यही कहना होता है तो मैंने बोल दिया। चलो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, मैंने अपनी सारी परेशानी बता दी है। तो चलो कैसा लगा हमारा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें, ठीक है भाई, मिलते हैं।